आईपीएल मैच 2026 तो खत्म हो गया और इस बार भी पैसों की खूब बरसात हुई। इस बार जो विजेता टीम बनी आरसीबी को 20 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया। और वहीं खिलाड़ियों की बात करें तो लखनऊ के जो ऋषभ पंत हैं, लखनऊ ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ और पंजाब ने श्रेयस अय्यर को 27 करोड़ रुपए दिए। कितनी पैसे की बरसात हुई ना आईपीएल में। यहाँ तक कि इस बार तो नया नियम भी आ गया। हर खिलाड़ी को जो मैच खेलने के लिए उतरा या पार्ट लिया उसको 7.5 लाख रुपए मैच फीस मिली। मतलब हर मैच में एक फीस मिली जो 7.5 लाख रुपए थी। यानी कि पैसों का ऐसा खेल जो आम इंसान के होश उड़ा दे। ये सब आंकड़े देख कर लगता है ना हमारा देश कितना अमीर है ना। ये जब सुनिए इतने करोड़ रुपए उसे मिले, हारने वाली टीम को भी मिले हैं। लेकिन अब जरा रुकिए, सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। एक तरफ 2 महीने के इस खेल में 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा सिर्फ खिलाड़ियों को खरीदने में फूंक दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ देश की असली हकीकत क्या है ये जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बाजार निकलो, दाल, तेल, सब्जियां, दूध महंगी हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। घर का बजट एक आम आदमी के लिए संभालना मुश्किल हो गया है, या कह लीजिए बजट बनाना ही मुश्किल हो गया है। कुल मिलाकर आम आदमी को महंगाई की मार कह लीजिए कोड़े बरस रहे हैं महंगाई के। जब देश में रोजगार की इतनी कमी है तब अरबों रुपए सिर्फ मनोरंजन और विज्ञापन पर उड़ाना कहाँ सही है। यह पैसा देश के युवाओं के भविष्य को संवारने में नहीं लगाना चाहिए था। ना कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, कुछ अमीर मालिकों और खिलाड़ियों के जेब भरे जाते हैं। जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उनके पास जा रहे हैं, जो बीसीसीआई है उसके पास जा रहे हैं और खिलाड़ियों के जेब में जा रहे हैं। नौकरियों की कमी है, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, मिलावटखोरी है, कमीशनबाजी है, सब कुछ एक पर एक कर दीजिए। 1200 करोड़ रुपए में खिलाड़ियों को खरीदा गया। होश उड़े आपके। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, चार्टर्ड प्लेन से घूमते हैं, सुख सुविधाओं पे करोड़ों रुपए अलग से इनके फूके जाते हैं। और हमारे देश में रोजगार कितना है? एक युवा दिन भर मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई करता है तो कितने की नौकरी पाता है? 20,000 से 25,000 रुपये। सिर्फ क्रिकेट और बीसीसीआई पे ही क्यों फोकस किया जा रहा है? पढ़ाई महंगी, दवाई महंगी, सब कुछ महंगा, और यहाँ महज मनोरंजन पे अरबों रुपए लुटा दिया जाता है। सरकार इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकती। ये एक तरह का तो सट्टा ही होता चला जा रहा है। 2 लोगों को खिलाया, पैसा कमाया, कुछ लोगों के पास चला गया और युवा इसको देखने में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। हालांकि कहाँ जाए युवा, नौकरी के लिए तैयारी भी करे तो पेपर लीक हो जाएगा, एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के रोज़गार मिलना ही नहीं है। महंगाई की मार झेलनी है, 5 किलो राशन लेना है, लाइन में खड़े रहना है बस कुछ वर्ग के पास। इसीलिए ये लोग ये काम कर रहे हैं कि अमीर और अमीर होता चला जाए, गरीब और गरीब होता चला जाए, और जो गरीबी की रेखा में आ जाएगा वो सिर्फ 5 किलो की राशन की लाइन में खड़ा होगा। देश की जनता से सहयोग मांग रहे हैं। क्यों नहीं हमारे मुखिया ने बीसीसीआई से करोड़ों रुपए मांगे कि देश की आर्थिक संकट से जूझ रहा है उसमें हम मदद करेंगे? क्यों इस तरह के गेम हो रहे हैं जहां मनोरंजन में अरबों रुपए बर्बाद हो रहे हैं? देश में आर्थिक सहयोग आम जनता से मांगा जाता है कि आप कुछ मत करिए, कुछ मत खरीदिए, अपने बच्चों की शादी में गहने मत खरीदिए, कुछ मत खरीदिए। ठीक है, आम जनता तैयार है, देश के लिए हम मरेंगे, तैयार रहेंगे। लेकिन फिर ये जो अमीर वर्ग है उस पे कब लगाम लगाएंगे माननीय मोदी जी? युवा सिर्फ क्रिकेट देखने के लिए परेशान है, टिकट खरीदने के लिए परेशान है, लाइन लगाने के लिए परेशान है। रोजगार आपको वैसे भी नहीं देना है तो युवा करे तो करे क्या? लेकिन महंगाई की मार सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास और निम्न वर्ग के लिए है। अमीर देखिए हजारों करोड़ रुपए फूंक रहे हैं सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए। ये बात सोचने के लिए है। और अगर बहिष्कार करना है तो ऐसी चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू कीजिए। ये अमीरों के गेम हो गए क्रिकेट। ओलंपिक पे इन लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, ओलंपिक के खिलाड़ियों पे ध्यान नहीं जाएगा। वो भी भारत के लिए अवार्ड लेके आते हैं लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई को खेल नहीं, अब ये सट्टा बाजारी हो चुका है। विचार करिएगा, कमेंट करके बताइएगा।